हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड भाई निकल चुके हैं दोबारा काम पे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो कमरा लॉक करेंगे, स्टोर रूम से छाता उठाएंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। कमरा नहीं लॉक हो रहा भाई, दिक्कत। तो आज मेरा टिफ़िन भी हाली है, बैग में रख देते हैं। और ये बड़ी स्टोर रूम में अपनी छतरी मिल गई भाई। और भाई निकल लिया। जब मैं उठा था तब तो बारिश हो रही थी, मतलब अभी जैसे अगर देखो तो बादल ही पड़े हैं, पर बारिश रुकी हुई है तो सही है। अब जो मैंने जूतों की वीडियो दिखाई थी, इतने जूते होने के बाद भी मुझे ऐसे ही, या जो मैं 3 जूते रोज़ पहनता हूँ वही पहनने पड़ते हैं। उसका मेन रीज़न भाई बारिश ही है। तो मगर वो देखो वहाँ भी कीचड़ है, क्योंकि मैंने मोस्टली वॉक करनी होती है स्टेशन तक, तो वहाँ तक या तो गीले हो जाते हैं या तो गंदे हो जाते हैं। फिर मेरे को घर जाके रोज़ साफ़ करने पड़ते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। और जब मैं कॉलेज जाता हूँ फिर मैं मतलब हाँ अच्छे से नए जूते पहन लेता हूँ। फिर काम पे जाना था, फिर मेरे को लगता है सारा दिन ऑफिस में तो बैठना है, कौन सा कोई देख रहा है या कुछ हुआ है, तो नए पहन लो पुराने पहन लो एक ही बात है। तब करके फिर मेरे पास जो 3 होते हैं मैं वही पहन लेता हूँ। यहाँ कहीं बाहर जाना, बारिश हो रही है, बाहर भी क्या जाना। 1-2 दोस्त हैं, जब मेरे को छुट्टी होती है उनको नहीं होती, जब उनको होती है तो मेरे को छुट्टी नहीं होती, क्योंकि वो सारे मेरे से पहले आए थे कनाडा, मैं बाद में आया हूँ। तो उनकी हो गई है पढ़ाई ख़त्म, मेरी चल रही है अभी भी, मतलब मेरा एक सेमेस्टर रह गया और ऐसा है। और मेरा काम का ऐसा होता है मंडे टू फ्राइडे, सॉरी संडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे ऑफ होते हैं। और मोस्टली लोग फ्राइडे सैटरडे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे लोग काम करते हैं यहाँ पे। कईयों के वीकडेज ऑफ होते हैं, हमारा सिस्टम ही अलग है क्योंकि ऑफिस पे का काम है सारा। तो सैटरडे कोई नहीं, सैटरडे हमारा मतलब मेरे ऑफिस में इतना कोई काम नहीं होता, तो एक ही जना जाता है शायद। संडे भी हम 2-3 जने होते हैं, क्योंकि 1-2 ट्रेलर आने होते हैं तो वही देखने होते हैं भाई। ऐसा ही है भाई, इधर किसी को टाइम नहीं है किसी के लिए। हमको कहा, हम तो भाई चल जाएंगे काम पे, काम से आगे कुछ तगड़ा खा पी लेंगे, खुश हो जाएंगे। खाने से तो ज़िंदगी है भाई। और एक मस्जिद याद है, यहाँ पे ना चेरी ब्लॉसम का सीज़न आ गया, वो देखो पिंक पिंक पेड़। अभी जब मैं काम पे जाऊँगा तब दिखेंगे 2-3, उसकी वीडियो निकालूंगा। तो यहाँ पे भी थोड़े टाइम तक सारा पिंक पिंक हो जाएगा, जैसे वो पेड़ हुआ पड़ा पिंक पिंक। और मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ मैं अपनी आईडी छोड़ आया हूँ घर पे, तो मुझे आधे रास्ते से मुड़ना पड़ रहा है। शुक्र है ये चीज़ मेरे को वहाँ जाके रियलाइज़ नहीं हुई, नहीं तो मैं अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी आईडी टैप होती है फिर ही हम अंदर एंटर हो सकते हैं। भाई सही टाइम पे याद आ गया। वो मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा कि मेरी आईडी जेब में तो दिख नहीं रही, कुछ तो मिसिंग है। आधे रास्ते पे याद आया कि आईडी मिसिंग है भाई। और अब मुझे याद है मैंने उसको दरवाजे पे लटका दिया था कि मुझे सामने दिख जाएगी मैं ले जाऊँगा, वो दिखी नहीं, मैं लाया नहीं। सो जो मैं अपने काम की तरफ आता हूँ तो मोस्टली पेड़ों पे ऐसे ही से फूल आ चुके हैं। एंड अभी आई गेस विद इन सम 10-15 डेज ये सारा एरिया से पूरा पिंक पिंक दिख गया है। बहुत क्रेजी हो जाता है भाई, मतलब कुछ एरिया का भी हो ही गया, तो एरिया अच्छे से हो चुकी है, केवल साइड पूरे अच्छे से हो चुका है, सारे पेड़ों पे आ गए हैं। कहीं पे रहते हैं वो भी आ जाएंगे। तो भी मैं जस्ट घर आया था एंड मैं ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम देख रहा था, एंड मेरे को भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी अपने इंस्टा पे, जो कि ये थी। अभी हम देखा है रिव्यू और मेरी लाइफ में 3rd क्लास फिल्म है ऐसी नहीं। कुत्तों को कभी घी हजम होता है क्या अंकल? आपको तो 3rd क्लास ही लगेगी ना, कुत्ते घी नहीं खाते। मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। भैया फिर से आओगे तो मेरे ख्याल से मार खाओगे। भूल गए अभी थोड़े दिन या थोड़े महीनों पहले क्या हुआ था, रोने वाले तो हो ही गया था पाकिस्तान। घटिया और 3rd क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए दीदी अपने देश का नाम ले लो, उससे 3rd क्लास वर्ड तो कोई नहीं होगा। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद। भैया कह रहे हैं, भैया ने डायरेक्टर से बात करी है। भैया जितने में वो मूवी बनी होगी उतनी तो आपकी जीडीपी है तेल आपके पास लेने के पैसे हैं नहीं। अटैक वक्त आप रो पड़े थे, लोन मांगने भाग गए थे, मूवी बनाओगे आप? थोड़ा तो सोचो, आटा तो है नहीं आपके देश में खाने के लिए। आटा दाल सब्जी पे फोकस करो, मूवी पे मत फोकस करो आप। तो इस मूवी में ना मतलब मूवी के बारे में इन्होंने बात करी, और मेरे हिसाब से मेरे को तो मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं लगा था जिसमें गलत था कुछ, पर पाकिस्तानियों की तो जलनी थी।
उनको, मेरे को तो ये नहीं समझा देखने क्यों गए हो भाई, इंडिया की मूवी है मत देखो, क्यों देख रहे हो तुम। फिर ये बोलते हमने भी पाकिस्तान के एक डायरेक्टर से बात करी है जी, इतनी भाई जितनी तुम्हारा लोन है तुम मूवियों पे कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, लोन भुगताओ, देश की तरक्की पे ध्यान दो। तुम पता नहीं, या तो बम बनाने में ध्यान देते हो या तुम लड़ने की उसमें ही सोचते हो। और ये कह रहे हैं थर्ड क्लास मूवी, थर्ड क्लास मूवी। मतलब अगर सच सच हमेशा ही कड़वा होता है, सच सच किसी को भी बोलोगे ना तुम्हें उस कड़ाई में लगेगा, कड़वा ही लगेगा। और जो भी फैमिली थी, फिर इन्होंने एक कमेंट करा मेरी वीडियो पे, जो कि ये था, मतलब इनकी कमेंट में ना मेरे को समझ नहीं आई बोलना क्या चाह रहे हैं। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं तो इनको कुत्ता बोला था। कोई भी इनका कमेंट पढ़ो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये भी मैं कहता हूँ छोड़ दो। फिर मैंने ना इनकी प्रोफाइल देखी, भाई ये खुद पाकिस्तान में नहीं रहते और बड़े देशभक्त बन रहे हैं। मतलब मैं भी नहीं रहता इंडिया में, बट मैं किसी की कमेंट सेक्शन में जाके उसके लिए लड़ भी नहीं रहा। मैं तो अपना एक फीडबैक देता हूँ, तुम्हें देना है तुम दो, तुम वीडियो निकालो। तुम ऐसे इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस पोस्ट करोगे, हम जैसे लोग तो भाई करेंगे, हमारे को तो व्यूज़ चाहिए भाई। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए, मुझे आ रहे हैं तो मैं करूँगा उस पर रोस्ट। और वैसे ही अगर मतलब मैं नहीं भी रहता, और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी सारी फैमिली के साथ इधर हूँ, मेरा सारा कुछ इंडिया में भाई, इनकी तो सारी फैमिली ही बाहर रहती है ना, तब तुम पाकिस्तान के कैसे भक्त हो सकते हो। अगर मेरी भी सारी फैमिली इधर रहती, मेरा सारा कुछ इधर होता, मैं शायद ही कभी इंडिया पाकिस्तान करता। मैं कभी अपना को फिर इंडियन भी नहीं बोलता, क्योंकि अगर मैं रहता ही नहीं तो मैं बोलूँ भी क्यों, मेरे को दिक्कत ही क्या होती। कॉमन सेंस तभी कहते हैं भाई, जहाँ पे रोटी ना खाई जा रही हो वहाँ पे लड़ने की बातें चल रही हो तो दिक्कत तो होती है ना। तो यही दिक्कत इनके साथ है। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं ना, मैं इस पर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो निकाल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। सब अपना अपना मौज लो, मस्ती करो, ज़िंदगी जियो। हमको का एक मूवी आई कोई, और हाँ मतलब लोग कह रहे हैं मूवी प्रोपोगेंडा है भाई, किसके अगेंस्ट थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही थी ना। इससे मोदी जी को तो वोट नहीं आएंगे भाई, जितनी मतलब कॉमन सेंस है भाई, जितने भी लोग मूवी देख लें कितने ही वोट कर देंगे भाई। मूवी एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनती है, देखो अपना चिल करो भाई। पता नहीं उसमें भी आजकल सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा है जी, ये है जी, वो है जी। और ये सब बोलने वाली जनता भी को पता है कौन सी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है भाई। उनके टाइम पे भी हज़ारों मूवियाँ बनती थी, आज के टाइम पे बन रही हैं। लोग पता नहीं क्यों इतना वो लेते हैं। चिल हो के मूवी देखो, स्ट्रेस फ्री हो। और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं सोचा इस वीडियो में यही बात कर देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में था मैं करूँगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, घर आ गए हैं, खाना खुना खा लिया, डन है सारा कुछ, अब सो जाएंगे, 12 बज रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही। अगर पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड भाई इंस्टा पे ही फॉलो कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।